हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापत। आज हम किस प्रकार से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और कैसे पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते हैं, ये आज हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेकिन ये सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की ट्रिक्स सीख सके। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि मान लो हमें किसी पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप वर्गमूल तो दो तरीके से वैसे भी पता है आपको निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि से निकाल सकते हो। इसको आप एक अनुमान विधि भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, उसका इकाई के अंक से चलेंगे। हम पूरा का पूरा इकाई के अंक से चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपके लिए स्पेशल बनाया क्या कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या, अगर मान लिया कोई पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है, 4 है, 9 है या 6 है या 5 है, तो देखिएगा अगर इकाई का अंक 1 है तो अगर उसका वर्गमूल हमने निकाला तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। मान लो कोई पूर्ण वर्ग संख्या दे दी है जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, उसका इकाई का अंक अगर 4 है तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दो दो संख्या होगी क्या, नहीं, उसको हम निकालने का अभी तरीका सीखेंगे कि जहाँ पर हमें दो संख्याएं मिले तो हमें एग्जैक्ट कैसे पता करें कि वो संख्या क्या है। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पर तो समझ में आएगा। अब हम ये देखते हैं कि यार इनको याद कैसे करें। तो देखो, याद करने के लिए मैंने इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको जमाया है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक को इधर लिख दिया और वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और देखो 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 और 5 10, है ना। एक और इधर देखिएगा 1 4 9 6 5, ये आप याद कर लेना। अब हम देखते हैं कि यार किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिया मुझे निकालना है 841 का क्या निकालना है, 841 का वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालें, तो देखो वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े, और घनमूल अगर निकालेंगे तो याद रखना है कि तीन तीन के जोड़े बनेंगे। तो हम यहाँ से बनाते हैं 2 के जोड़े, ठीक है। 2 के जोड़ा बनाया है 41, यहाँ 8 छूट गया है, अभी जो छूट गया उसको छोड़ो। 41 देखो, तो इसमें देखा आपने कि इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि भैया अगर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 है तो हमारी वर्गमूल जो संख्या आएगी, इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है ना। इसके आगे देखते हैं कि अब काम आएगा ये। अब इस 8 को हमको देखना है, इस 8 को देखना है कि ऐसी दो संख्या लेनी है, एक जैसी संख्या, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, एक जैसी संख्या। 2 लेंगे तो दूसरी भी 2 लेंगे, 3 लेंगे तो दूसरी भी 3 लेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। क्लियर है। तो यहां देखते हैं कि ऐसी दो संख्या बताओ, एक जैसी दो संख्या है जिनका आपस में गुणा करें तो 8 से कम आए, 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा ना जाए। तो 8 से कम आए तो वो संख्या होगी हमारी कौन सी, 2 दूना 4, और एक और होता है 2 दूना 4, एक होता है 3 त्रिया 9। तो आप देखो 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ये ना लेते हुए कौन सा ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो हम 2 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ पे ले लिया। अब हमें कन्फ्यूज़न यहाँ है कि भैया 21 होगा या 29 होगा। 841 का वर्गमूल या तो 21 होगा या 29 होगा, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हमेशा इससे 1 बढ़ाना है, वर्ग हमेशा इससे क्या बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है और गुणा कर देना है। जैसे 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 3 होता है कि नहीं। 2 से 1 ज़्यादा 3 होता है, या फिर इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो आप, 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 6। 3 का 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, 6 होगा। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है कि ये 6 से ज़्यादा है कि कम है। अगर ये यहाँ पर गुणा करने पर जो आ रहा है उससे ये ज़्यादा है तो कम वाला आंसर है। क्लियर है। जैसे कि 6 आ रहा है, 3 दूना कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से ये क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा 29। अगर यहाँ पर गुणा करने पर इस 8 से ज़्यादा आता, 8 से ज़्यादा आता, ये कम रहता तो कम वाला आंसर होता। तो अभी हमारा देखा कि 3 का 2 से गुणा करा तो कितना आया हमारा, 6 आया। 6 आया जो कि इससे कम है, तो हमारा आंसर ये ना होके ये होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया है, जो शब्द है शब्द पकड़िए, शब्द पकड़ने में ध्यान दिए। मैं 29 भी बता सकता हूँ, 21 भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको बताया कि इकाई का अंक आपने कैसे डिसाइड करा है। यहाँ पर 1 या 9 रखा है। अगला इस यहाँ पर देखा है कि इसका 2 से गुणा, 2 से इधर गुणा होगा, क्योंकि 2 दूना 4 से ये कम आना चाहिए। 3 त्रिया 9, 9 से
कम है 8, तो 2 दूना 4 तक ही जाएंगे, तो 2 वाला ले लिया मैंने। अब 21 होगा या 29 होगा, ये कैसे डिसाइड हो, तो इससे एक बढ़ा दो आप 3, 2 3 6, चूँकि ये 6 है और 8 से ये कम है तो आंसर आ जाएगा कम वाला। अगर यहाँ 8 से ज़्यादा आता है तो आंसर आ जाता है ये, मतलब हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 21। अच्छा, इससे क्लियर नहीं होता, हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं 29, 16 हमने एग्जाम्पल लिया और इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, घनमूल होगा तो 3 लगाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 होता है। अब इसका हमको क्या निकालना, वर्गमूल। तो जो तरीका हमने सीखा वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिएगा जरा कि क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखो सबसे पहले इधर जोड़ा बनाया तो यहाँ क्या है, इकाई का अंक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक अगर 6 है तो क्या होगा, उनका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। यहाँ तक काम खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, हमको ये पार्ट देखना है 29। अब ये 29 वाले पार्ट को देखिए कि ऐसी संख्या बताइए दो एक जैसी जिनका आपस में गुणा करें तो इससे ज़्यादा ना जाए, इस 29 से ज़्यादा ना जाए तो कितना हो सकता है, 4 चौक 16 हो सकता है, 4 चौक 16 पचम 25 भी हो सकता है ना 25, और छाई 36 भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि ये 36 से क्या है, ये 29 से ज़्यादा हो गया 36, लेकिन हमें 29 या उससे कम लेना है, तो मतलब कि ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे 5, तो 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो। तो देखिएगा यहाँ 54 है, यहाँ 56 है। अब हमें ये डिसाइड करना भैया कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, हमारा 54 है या 56 है। तो ये देखने के लिए जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, इससे क्या कर दो, एक बढ़ा दो, 5 से एक बढ़ा दिया मैंने 6, और 6 और 5 का गुणा करा, 6 पंजे की कितना हुआ 30। जब 30 आया तो यहाँ देखिए कि ये जो 30 आया, इस 30 से ये क्या है, 30 से ये क्या कम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाता, 30 से ये कम है तो हमारा आंसर 54 हो जाएगा, और 54 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। चलो इसको और देखते हैं। अब देखिएगा आप ये वाला देखिएगा 11025, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जरा देखिएगा जल्दी से, अभी जो सीखा वही पेड़ बनाया 5 अगर होगा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 होगा तो उसका वर्गमूल का भी इकाई का अंक क्या होगा 5। अब यहाँ पे तो हमके 2 का कोई खेल ही नहीं है, जो एक आएगा वही आंसर, क्योंकि एक ही अंक है, सिंपल। अब यहाँ देखिएगा ये ऐसी संख्या बताइए जिसका आपस में गुणा करें तो 110 या उससे कम रहे, तो बताइए 9 का 9 में गुणा करा, 9 में 81, 10 का 10 में गुणा करा दम 100, हाँ 10 का 10 में गुणा करा तो कितना आ गया 100 आया, और 11 में 11 का गुणा करा तो कितना 121, जो कि इससे ज़्यादा गया, ये नहीं लेंगे, मतलब कि हम ले लेंगे कितना 10, और चूँकि यहाँ 2 अंक है ही नहीं, मतलब 105 इज द राइट आंसर, 105 आंसर होगा। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं, ये इसका आंसर 105 होगा। अगला देख लेते हैं 729 का हमको निकाल के देखना है ना, 729 का देखते हैं। पेयर बना लो जरा, पेयर बनाओ। देखो यहाँ इकाई का अंक क्या है 9, इकाई का अंक 9 होगा तो क्या आएगा 3 या 7 आएगा, जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 3 या 7 आएगा, ये लिख ही दिया हमने यहाँ पर। अब देखते हैं अपन दूसरा। अब भैया दूसरा वाला हम जैसे ही देखते हैं तो ऐसी संख्या आपस में 2 संख्या लो जिनका गुणा करे तो 7 से कम आए, तो 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 मतलब कि 2 है, तो 2 इधर लिखा 2 इधर लिखा। अब मुझे ये डिसाइड करना भैया 23 है 27 है, तो क्या करेंगे, इससे एक बढ़ा देंगे 2 3 6, तो 6 से ये क्या है ज़्यादा है, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 3 कितना हो गया 6, 6 से ये क्या है, ये वाला अंक क्या है 6 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, 6 से ये कम होगा तो कम वाला आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अरे आया क्या समझ में आया कि नहीं। अरे देखिएगा ना, अगला देखिएगा, एक और देखिएगा अगला देखिएगा 5184 का हमको निकालना है, तो इसका भी वही तरीका देखिएगा। 2 अंक देखेंगे, जोड़ा बनाएंगे और इकाई का अंक देखेंगे 4 4 4, तो क्या आएगा 2 या 8, डायरेक्ट लिखा मैंने 2 या 8। ठीक है, फिर देखेंगे ये जो 51 है, नेक्स्ट जो पार्ट है 51, ये ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणा करें तो 51 से कम आए। 7 7 जा 49 और 8 8 जा कितना होता है 64, जो कि ज़्यादा चले गया तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, 7 दोनों तरफ ले लेंगे। अब 72 है या 78 है, 72 है 78 है, तो क्या करेंगे, इससे एक बढ़ा दो, 8 7 जा कितना 8 7
56। चूंकि 56 देखिए 56 से ये क्या है, कम है तो आंसर क्या आ जाएगा, कम वाला, मतलब 72 इज द राइट आंसर। 72 हमारा आंसर होगा। चलो एक और देख लेते हैं जल्दी से हम। 39204 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। पेयर बना लेते हैं भैया। देखिएगा 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 या 8। चलो मैंने लिखा 2 या 8। अब भैया यहाँ पेयर बना लिया 2 का। अब जो बचा ये देखिएगा जरा, कौन सी ऐसी संख्या जिसका आपस में गुणा कर दो, मतलब कि 5 की 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दाम 100, और भैया 20 तक चले जाओ। 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 400। इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम 19 पे चले जाएँ। 19 का कर लेते हैं भैया। 19 क्या होता है, 381 होता है क्या, देख लेते हैं। हाँ 19 में 19 का गुणा करके 1 8 17 19 7 14 16 361 है ना। 361 तो हमें क्या ले लेंगे, 19 ले लेंगे भैया। क्या ले लेंगे, 19 ले लेंगे। 19 इधर ले लिया, 19 इधर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इससे एक बढ़ाना है। कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये 380। देखिएगा 380 से ये क्या है, ज़्यादा है। इस 380 से ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा 198 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। अब देखो सारी चीज़ देख ली हमने, लेकिन हमने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 4 9 6 5। इसके अलावा बाकी अंक कहाँ गए भैया, कहाँ गए। 1 के बाद हमारा 2 कहाँ है, यहाँ 3 कहाँ है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 कहाँ है, 8 कहाँ है, और फिर 9 है। तो इतना देखिएगा कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या अगर संख्या दे दी और इकाई का अंक दे दिया 2 3 7 और 8 ये दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा 2 3 7 और 8 अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक दे दिया है और उसका दे दिया है कि वर्गमूल निकालिए, तो ध्यान रखिए उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, या नीचे लिख लीजिएगा नोट करके कि भैया जिस भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होगा, 2 3 7 या 8 होगा, उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अगर ज्ञात किया जा सकता है तो पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों तो आपने जो वर्गमूल यहाँ से निकालना सीखा शॉर्ट ट्रिक से, वो बहुत सही तरीका है। आप इसको रट लीजिएगा, घोट लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ज्ञात कर लेंगे कि कैसे होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं घनमूल। अब देखिए पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक यदि 1 हो तो उसका घनमूल अगर निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से दे रखे हैं हमने सारे यहाँ पर कि पूर्ण घन संख्या के इकाई का अंक अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो उनके अगर घनमूल निकालेंगे तो उनके इकाई का अंक क्या बनते जाएंगे। अगर 2 होगा तो 8 बन जाएगा, 3 होगा तो 7, 4 होगा तो 4। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर स्पेशल मैंने ये 2 और 3 और 7 और 8 क्यों करा, क्योंकि अभी हमने वर्गमूल में देखा था कि वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर दे रखी उसका इकाई का अंक 2 3 7 या 8 अगर दे रखा है तो उसका कभी भी पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। लेकिन इसमें सारी संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर कोई संख्या है उसके इकाई का अंक ये है तो उनका घनमूल निकाला जा सकता है। तो देखो उनको आसानी से याद किया जा सकता है कि देखो 2 3 और 7 8 को छोड़ के देखिएगा, एक अगर इकाई का अंक है कोई पूर्ण घन संख्या का तो उसका घनमूल भी 1 होगा। देखो 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। लेकिन चेंजेस सिर्फ किन में है, वही जिनमें 2 3 7 8 से हमारा इकाई का अंक होने पर वर्गमूल नहीं निकलता है, वो इसमें 2 3 7 8 लिए। और उसमें चेंजेस ये है कि देखिएगा 2 होगा अगर किसी पूर्ण घन संख्या का तो उसका जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक हमारे पास 8 आएगा। और अगर 3 होगा इकाई का अंक तो घनमूल निकलेगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। वेस्ट ना करते हुए टाइम हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। आपने देखा था वहाँ पर हमने जब इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी थी जिसका इकाई का अंक 5 था तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक भी क्या आया था, 5। और उसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जो 1 आया था वही हमारा आंसर था क्योंकि वहाँ पर 5 1 ही था। बाकी सब में हमने देखा था 2 2 निकल रहे थे, तो हमें बीच की वैल्यू से पता करनी पड़ रही थी कि भैया अगर उससे वो छोटी है तो छोटा वाला और उससे बड़ी है तो बड़ा वाला वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक एक ही अंक है तो एक ही, यहाँ पर आपको 2 2 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये और आसान है, उससे भी आसान है। देखिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास
कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है कि 6859 और इसका मुझे निकालना है घनमूल। तो देखिए वहाँ मैंने वर्गमूल निकालना बताया था, तो वर्गमूल के अंदर हमने क्या करा था, वर्गमूल के अंदर हमने क्या करा था, 2 के जोड़े बनाए थे। घनमूल में हम कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। और जो बची संख्या था उसमें ऐसी संख्या देख रहे थे जिसमें दो आपस में 2 बार गुणा करें, लेकिन अब इसमें जो बची संख्या होगी उसमें क्या देखेंगे कि आपस में 3 बार गुणा हो। क्या है ये अभी हम समझ लेते हैं। देखो वहाँ 2 का जोड़ा बनाया था, यहाँ 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल निकालना है, इकाई का अंक 9 है, आप डायरेक्ट दिमाग में आएगा 9 है तो इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। देखो 9 है तो 9, तो जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक 9 आएगा। अब हमें ये संख्या देखनी है कि ऐसी संख्या बताइए जिनका आपस में 3 बार गुणा करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8। चूंकि ये तो 6 से ज़्यादा, 8 से मतलब 6 से ज़्यादा हो गया, तो हमें तो क्या लेना है, 6 या इससे कम लेना है। तो क्या होगी, इससे छोटी क्या होगी, फिर 1 गुणित 1 गुणित 1, एक ही होगी। क्या होगी, एक ही। सिंपल, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, 19 ही इसका आंसर होगा। क्या होगा, इसका आंसर 19 ही होगा। और हम एग्जांपल लेते हैं, अगला वाला देखिएगा, अगला वाला देखिएगा 10 38 23, 10 38 23 ये वाली संख्या ले ली। इसका क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। चलो देखते हैं घनमूल निकालते हैं। क्या करेंगे, जोड़े बना लेते हैं। ये देखो यहाँ से 3 का पेयर बनाया, क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 का पेयर बनाया। इकाई का अंक अगर 3 हो, इकाई का अंक 3 हो, किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 3 हो, तो उसका घनमूल जब निकलेगा इकाई का अंक क्या आएगा, 7। तो तुरंत हमने 7 लिखा। बस अब जो बची संख्या है, ऐसी संख्या देखो जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पर ये आए। तो हम देखते हैं भैया कि 3 का 3 बार गुणा कर लें, 3 3 9 9 3 27, 4 चौक 16 चौक 64, और 5 का अगर करते हैं अपन 55 25 पंजे 125, जो कि 103 से ज़्यादा हो गया, तो हमें ये 5 वाला नहीं लेना, बीच का लेंगे, मतलब हम 4 वाला ले लेंगे। 4 गुनी 4 गुनी 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो क्या आ जाएगा 47। और 47 और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 47 ही आंसर है। 5 क्यों नहीं लिया, 55 25 में 125, इससे ज़्यादा हो गया, हमें ये या इससे कम लेना है, तो इसीलिए 4 लेंगे। और 4 क्यों लेंगे, क्योंकि इसका 4 का 2 बार गुणा नहीं होगा, इसका 4 का 3 बार गुणा होगा। देखिएगा तो ये 47 हमारा आंसर है। और भी हम एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारा 4 6 6 5 6। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलो भैया 3 का जोड़ा बनाया, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो क्या आएगा, घनमूल का भी इकाई का अंक 6 आएगा। अब ये देख लो यहाँ पर ऐसी संख्या जिसका आपस में 3 बार गुणा करो, जल्दी बताओ। 3 3 9 27, 4 चौक 16 16 चौक 64, मतलब 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27, तो आंसर 36, और 36 ही हमारा आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, बताइएगा 91125। इसका हमको निकालना है क्या, घनमूल निकालना है। चलो 3 का पेयर बना लो भैया सबसे पहले तो। और 125 इकाई का अंक क्या होगा, 5, तो भैया इसका भी जो घनमूल निकलेगा इकाई का अंक 5 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। बताइए बचा कितना, 91। ऐसी संख्या देखो जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पर हमारा 91 से कम रहे, तो 4 चौक 16 चौक 64, 5 लेंगे, 55 25 पंजे 125, तो 125 तो भैया 91 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 5 नहीं लेना है, कितना लेना है, 4 ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 45 का क्यूब हो जाएगा, इसका आंसर 45 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और देखिएगा ये वापस से हमको इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, दोनों घनमूल निकालना है। तुरंत इन तीनों का पेयर बनाया, और 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो भैया 4 ही आएगा, इसका घनमूल का इकाई अंक 4 आएगा। अब इसको देख लेना भैया, क्या देखेंगे कि ऐसी संख्या आपस में 3 बार गुणा करो, 55 25 पंजे 125, 125 से ज़्यादा है, ठीक है। 6 से देख लेते हैं, 6 6 36, 36 216, अब 216 ज़्यादा हो गया, तो ये ना लेते, 6 ना लेते हुए क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, बस 54 ही हमारा आंसर है। इसमें दो कुछ भी नहीं है, 2 के 2 अलग अलग लेंगे, उसमें से देखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर 54। यहाँ देखते हैं, यहाँ जोड़े बना लेंगे 3 के, 3 जोड़ा बना ले, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3 जैसे ही देखा क्या आएगा, घनमूल का इकाई का अंक 7 आएगा, 7 लिख दिया। ऐसी संख्या बताओ जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पर 50 या उससे कम आए, तो 3 3 29 27, 4 चौक 16 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 तो ज़्यादा हो जाता है 50 से, ये नहीं लेंगे। 3 3 9 3 27, ये इससे कम है तो हम ले लेंगे 3, और 37 ही आंसर, या 54 आंसर, ठीक है क्या। और एग्जाम्पल देख ले, देखिएगा जरा 2 एग्जाम्पल और ले लिया हमने कि भैया 112 है, यहाँ पर इसको हमने क्या बना लिया, पेयर बना लिया। ये पेयर एक अलग हो गया, 3 का पेयर बनाया क्योंकि घनमूल निकालना है। फिर देखो इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो क्या आ जाएगा, जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। अब इधर ये देख लो, ऐसी संख्या जिनका आपस में 3 बार गुणा करने पर 195 या उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं 55 25 पंजे 125, 125 तक चले गए,
फिर 6 का देख लेते हैं, 6 6 36 216, जो कि इससे ज़्यादा हो गया, नहीं वो लेंगे, और 58 यहाँ हमारा 5 आएगा, और ये हमारा आंसर आएगा। इसका भी देख लेते हैं, पेयर बना लिया हमने, तो इधर इनका पेयर बना लिया, 328 328, इधर पेयर बने ना बने, चाहे 2 अंक हो 1 अंक कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं 3 का पेयर, ठीक है ना, ध्यान रख लेना 3 का पेयर। फिर देखेंगे 8, इकाई का अंक क्या है, 8 है, इकाई का अंक क्या 8 है पूर्ण घन संख्या का, तो उसका घनमूल का इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा रे, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग से थोड़ा समझने की कोशिश करो। 238, अब बताओ 5 का करेंगे, 5 25 5 125, 125 से तो ज़्यादा है, 6 से करते 6 6 36 216, 216, हाँ 216 इसके करीब आ गए। अब भैया 7 का करेंगे तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा, नहीं हमें तो भैया 6 6 36 216, बस यही चाहिए, 238 से कम होना चाहिए, 62, मतलब इसका आंसर 62, इसका आंसर 58 आ रहा है क्या समझ में। इस प्रकार से और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लेके अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके उनको इस प्रकार से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पूर्ण घन संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, ये अभी हमने देखा है, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखे हैं, जरा उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, जहां आपको करना है अगर आपको समझ में आएगा तो बीच में वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा और मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहे बात को। और याद रखिएगा कि पूर्ण वर्ग में ध्यान रखिएगा, कोई संख्या अगर उसका इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो तो उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं निकलेगा, इतना से समझिएगा। इस प्रकार से अनुमान विधि से हम किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी घन संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए यार, प्रैक्टिस करिए, इस बार आपको ये चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए, इस बार तो आपको वर्दी के लिए मेहनत जी तोड़ मेहनत करना है। सुबह उठिए, ग्राउंड करिए, इतना भी ग्राउंड मत कीजिए कि हमारी पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अभी जब तक हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है और हमारे जब तक भर्तियां स्टार्ट नहीं हो जाती, आप थोड़ा सा फिजिकल कम कर दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, साइंस के सारे वीडियोस में इस पर डालता रहूँगा। मेरे आर्मी लवर्स बिल्कुल लगे रहिए और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, आप इस बार निकाल के बता देंगे, और मेरा वादा है मैं आपको निकलवा के बताऊंगा। सो जुड़े रहिए दोस्तों, और शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमसे जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।